वंदे श्री चैतन्य देवस्य वंदेहम श्री गुरो श्रीयुत्पदकमलम श्री गुरु वैष्णवांश्च श्री रूपम साग्रजातम सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललता श्री विशाखान्वितांश्च वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थ में पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तमहं प्रपद्ये नारायण नमस्कृत्य नाम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयन्ती रे श्री राधा प्राणबंधो चरण कमलियोर केश शेषाद्यगम्या या साध्या प्रेम सेवा वृचरित परई गाढ़ लौलैक लभ्या सास्यात् प्राप्तायां तां प्रथियत मधुना मानसी मस्तिसेवां भाव्यां रागाद्रुपान्थै ब्रजमनचलितं नैतिकं तस्य नौमि वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पत्तानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हे श्री सनातन प्रभो करुणाम्बुराशे हे रूप दुर्गत जनैक दयावलोको हे भक्ति युग्म सुमते रघुनाथ दासो श्री जीव में कुलमंद मते दयांतरा बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। परम मंगल श्री कृष्ण भावनामृत महाकाव्य जिसमें अपराह्न लीला के चिंतन में श्री कृष्ण गैया चराने के लिए पधार रहे हैं, उस समय श्री कृष्ण की सेवा करने के लिए जितने भी सेवक वे सब प्रस्तुत हैं और कन्हैया जब पधारेंगे गाय चराने के लिए उस समय किसी सेवक ने एक बहुत बड़ी चौड़ी सी पेटी उसमें लड्डू जमे हुए रखे हुए हैं, लकड़ी की पेटी उसको माथे के ऊपर रख रखा है। बंटा पेटी के भीतर बंटा और उसको माथे पर रख करके ले जा रहा है, कहीं कन्हैया को ले जाने कब किस चीज की जरूरत पड़ जाए, भोजन की जरूरत पड़ जाए। इसी तरह से एक सेवक अपनी बगल में बड़ी सुंदर चांदी का जो पानदान, उस पानदान को बगल में दबा करके उसको ले जा रहा है। एक सेवक सुंदर रेशमी लाल कपड़े की सुंदर खोली, उस खोली के भीतर सुंदर एक झाड़ी, उसमें डोरी बंधी हुई है, डोरी से बांध करके हाथ में झाड़ी लेकर के कन्हैया को प्यास लगी, पानी की जरूरत पड़ी तो न जाने कब प्यास लगे तो झाड़ी लेकर के एक सेवक कन्हैया के लिए चल रहा है। इस तरह से सब सेवक उस समय तैयार हैं। 16वें श्लोक में पिछले प्रसंग में क्या है कि उस समय स्फटिकोत्तम संपुटम परः, एक स्फटिक मणि का जड़ा हुआ सुंदर बंटा है पानदान, जिसमें अभत अंतः फणबल्ली बीटिकम, जिसके भीतर फणबल्ली माने पान वे बंधे हुए लगे हुए हैं, लगाए हुए पान जिसमें रखे हुए हैं। अधिक अक्षमयम दधारिकिम, और उस पानदान को एक सखा अपनी एक सेवक नंद भवन का वो अपनी अधिक अक्षम अपनी बगल में दबा करके चल रहा है। शशिबिंबम स्वमनोधि दैवतम, अब वो मानो चंद्रमा को ही उसने अपने बगल में दबा लिया हो। वो सफेद पानदान ऐसा लग रहा है, पान का बंटा ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा को ही उसने अपने मन में दबा दिया है। चंद्रमा को कहा जाता है मनोधि दैवतम, मन का राजा चंद्रमा को कहा जाता है, मन का देवता। नेत्रों के देवता जैसे सूर्य हैं, माथे के देवता जैसे प्रजापति हैं,
ऐसे ही मन का देवता जो है वो चंद्रमा मनसो यादा है, मन का देवता चंद्रमा है। तो अपने मन के अधिदैवत चंद्रमा को ही जैसे उसने बगल में दबा लिया। यहां तक हो गया था। अब 17वें श्लोक दिख रहे हैं 7वें सर्ग का कि बसना भरणा द्यनेकधा अधधः एक परिधेयम ईशितु। एक किसी सखा ने श्री कृष्ण के बसन आभूषण अनेक प्रकार के, न जाने किस वस्त्र किसकी कब इच्छा हो जाए कन्हैया की कि ये नहीं अब मैं ये दुपट्टा पहनूंगा, ये तो बड़े छैला हैं, नित्य नए, हर क्षण इनको नए नए वस्त्र नए नए आभूषण चाहिए, तो न जाने कब किसके ऊपर चित्त चल जाए किस आभूषण पर। इसलिए कन्हैया की पसंद के जितने भी वस्त्र आभूषण उनको भी एक सखा ने अच्छी तरह से पोटली में बांध रखा है, और पोटली माथे के ऊपर रख करके संग संग कन्हैया कहिए चलाते जा रहे बसते जा रहे हैं जैसे, परंतु कन्हैया के लिए वस्त्र आभूषण उनकी भी पोटली माथे के ऊपर रख करके कोई सेवक चल रहा है। तो बसना भरण आदि अनेक था, अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषणों को अधधा एक जो सखा है सेवक, उस एक सेवक ने चित्रक पत्र के त्याग जो नंद भवन के सेवक हैं उन सेवकों ने ही श्री कृष्ण के भसन आभूषणों को अधधा अपने माथे के ऊपर रख रखा है। परधेयम ईशितु, ये ईशितु माने स्वामी के परधेय हैं, धारण करने योग्य हैं। द्युमताम अपि मोहनाय यत्, अब ये वस्त्र आभूषण ऐसे हैं कि द्युमताम सुदृशाम, स्वर्ग की रहने वाली जो सुदृशा माने सुंदरी गण हैं उनके भी मोहनाय, उनको भी मोहित करने में ये वस्त्र आभूषण समर्थ हैं। मानो कार्मणताम प्रपश्यते, मानो उनके लिए भी एक जादू टोना की सामग्री होकर के ये वस्त्र आभूषण है। कार्मणता माने टोना होकर के विराजमान है। अब क्षणतः क्षण दुख प्रभा निभो कांता निविडो गुहना सहसा निर्गात बहिर्हरि कलियन मित्र कला जल्पतम। श्री सुबल मधुमंगल जैसे 2-4 परम अंतरंग श्री कृष्ण के सखागण, वे श्री नंदगिरी, नंदगांव का जो पर्वत है, उस नंदगांव के पर्वत के पास में, नंदीश्वर पर्वत के पास में जो श्री श्याम सुंदर का परम सुंदर भवन एकांत, जहां पर श्री किशोरी जी को ये सखीगण गुड़हल के फूल बीनने के लिए कृपा कर उस समय आग्रह करके बहाना बना करके जो ले गई थी, उस भवन में श्री श्याम सुंदर प्रिया जी दोनों विराजमान हैं। और आप प्रातःकालीन लीला के समाप्ति पर पूर्वान्ह के पूर्व जैसे श्री युगल सरकार दोनों परस्पर एक दूसरे का दर्शन करते हुए विराजमान हैं, मिलन प्राप्त करते हुए उस भवन में विराजमान हैं। सखाओं की बाहर बातचीत हो रही है, वो बातचीत के स्वर भीतर जब पहुंच रहे हैं उस समय श्री श्याम सुंदर अपने भवन से बाहर निकले। श्री श्याम सुंदर की किशोरी जी की उस समय जो शोभा वो अद्भुत है, उसका वर्णन कर रहे हैं कि क्षणतः माने एक क्षण में, क्षण दुख क्षण प्रभा निवकांता, क्षण दुख माने कुछ देर के लिए चमकने वाली, क्योंकि ये जो मिलन है ये मिलन दीर्घ मिलन नहीं है। रात्रि का मध्याह्न काल का जो मिलन है वो तो दीर्घ मिलन है, परंतु ये जो मिलन है नंद भवन में भोजन करने के बाद में कुछ देर के लिए, ये प्रियालाल का दोनों का ये परम स्वल्प मिलन है, अल्प मिलन है। तो क्षण दुख, जैसे कोई बिजली एक क्षण के लिए चमके, इसी प्रकार श्री प्रियालाल प्रत्येक याम के बाद में मिलते हैं। तो इस प्रातःकालीन याम के बाद में भी श्री प्रियालाल आनंद पूर्वक मिले। तो क्षण तक क्षण दुख
माने एक क्षण के लिए चमकने वाली क्षण प्रभा। क्षण प्रभा कहते हैं बिजली को, आकाशीय बिजली। जो आकाशीय बिजली है वो क्षण धूप माने एक क्षण के लिए चमक करके, क्षण तो माने एक क्षण में जैसे विराजमान हो, और उस क्षण प्रभा निव कांता, बिजली के समान शोभा वाली श्री विश्वानंद ने उनके साथ में श्री श्याम सुंदर मिले हैं। तो क्षणता माने आनंद में, क्षण माने आनंद, क्षण माने क्षण, क्षण माने आनंद, क्षणता माने बिजली, और क्षण धूप माने अल्पकाल के लिए चमकने वाली। ये सब यमक अलंकार के प्रयोग हैं। तो क्षणता माने आनंद पूर्वक, क्षण धूप माने अल्पकाल के लिए चमकते हुए, क्षण प्रभा माने बिजली, उनके निव कांता, उनके समान जिनकी अंग कांति है, माने बिजली के समान एक क्षण के लिए अपने प्रकाश को अपूर्ण रूप से प्रकाशित करने वाली जो श्री विश्वानंद ने, उनके साथ में श्री श्याम सुंदर आप मिलते हुए उस एकांत अपने विलास भवन में आप विराजमान हैं, वहां मिल रहे हैं। और निबुदो गूढ़नाथ, और उस समय श्री प्रिया उनका जैसे आप अपने उस परम माधुरी का आस्वादन करते प्राप्त करते हुए विराजमान हैं, निबिड़ उपगूहन प्राप्त करते हुए जहां पर विराजमान हैं, परंतु उस निबिड़ उपगूहन से आप उस समय सहसा निर्गत बाहर निकले। क्षणिक मिलन, अभी अल्प मिलन है, इससे अल्प मिलन प्राप्त करके आप तुरंत ही निकले। आठों यामों में प्रत्येक याम के बाद में मिलन है, और फिर मिलन होने के बाद में फिर श्री प्रियालाल दोनों प्रत्येक याम में अलग अलग होते हैं। तो यहाँ पर पूर्व लीला, प्रातः काल में लीला पूर्ण होने पर श्री प्रियालाल मिलकर के उस समय श्री श्याम सुंदर सहसा निर्गात बहिर्हरि, वे मनोहारी श्री हरि उस समय प्रिया के उपगूहन से, प्रिया की भुजमाल से आप अलग निकल करके विराजमान हुए हैं। कल्याण मित्र कलाप जल्पितम, मित्र समूह, कलाप माने समूह, मित्रों का जो समूह है उसके जल्पित माने उनके संवाद को सुन करके अब आप श्री कृष्ण बाहर निकल करके आए हैं। तो क्षणता माने आनंद पूर्वक, क्षण धूप माने कुछ क्षण के लिए श्री प्रिया से जो मिलन हुआ, उस मिलन में क्षण प्रभा निभ, बिजली के समान जिनकी अंग कांति है, ऐसी उन कांता के निबिड़ उपगूहन से श्री प्रिया की अंग कांति से घिरे हुए वे श्री श्याम सुंदर सहसा निर्गत, सहसा ही बाहर निकले हैं। वे हरि हैं, हरि का तात्पर्य है परम मनोहर है। कल्याण मित्र कलाप जल्पितम, उन्होंने मित्रों के समूह के जल्प को, सखाओं की आपसी बात को सुना, और ये जान करके कि अरे मेरे सारे सखागण आ गए हैं, सब मेरी प्रतीक्षा कर रहे हैं, ऐसा विचार करते हुए श्री श्याम सुंदर उस समय जल्दी से निकले। श्री प्रिया जो है उनसे अनुमति ग्रहण करके भवन के बाहर आए हैं। उस समय श्री श्याम सुंदर ने उनकी अपूर्व शोभा, पितृधन नव जागुटानी शुकम, श्री श्याम सुंदर ने जल्दी जल्दी में प्रिया के पीतांबर को ही धारण कर रखा है। प्रिया के पीतांबर को पितृधन आप जल्दी से डाल, तो यहाँ पर दोनों ही पीतांबर धारण किए हुए थे, श्याम सुंदर भी पीतांबर, प्रिया जी भी पीतांबर धारण किए हुए थे। मध्याह्न काल में, प्रातः काल की लीला में श्याम सुंदर का नीलांबर पहुंच जाता है प्रिया के वक्षस्थल के ऊपर, प्रिया का पीतांबर पहुंच जाता है श्याम सुंदर का पीतांबर पहुंच जाता है प्रिया के वक्षस्थल पर, प्रिया का नीलांबर पहुंच जाता है श्याम सुंदर पर। परंतु इस समय श्री प्रिया का जो पीतांबर है, उस प्रिया के पीतांबर को ही श्याम सुंदर ने जल्दी जल्दी में बदल दिया है, अपने ऊपर, अपने कंधे के ऊपर डाल दिया है। तो पितृधन नव जागुटानी शुकम, नए जागुड माने पीतांबर, उनके वस्त्र को आप धारण किए हुए हैं। सहचर्या सतैव धारितम, जो सहचरी का पीतांबर था, सतैव धारितम, और जिसको सहचरी श्री विश्वानंद ने
धारण किए हुए थी, उस पीतांबर को ही आपने पिदधा, आप धारण करके विराजमान हुए। जल्दी जल्दी में प्रिया के पीतांबर बदल गया है, आपका पीतांबर प्रिया से, प्रिया का पीतांबर आपसे बदल गया है, पर दोनों के पीतांबर एक से हैं। किम चंचल या चलन बलात् मुद्रो वेष्टत हाथ मक्षमा। आज ऐसा लगता है कि मानो चंचला बिजली वो किसी बादल से लिपटी है और बादल से लिपट करके बादल को छोड़ना नहीं चाहती है। ऐसे ही वो पीतांबर आज श्री श्याम सुंदर से लिपटा हुआ अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो पीतांबर तो हो गया अपूर्व से बिजली, और श्याम सुंदर हो गए नीले मेघ। तो श्याम सुंदर के नीले श्रीअंग के ऊपर प्रिया का पीतांबर ऐसा लग रहा है कि मानो कोई बिजली श्याम सुंदर से बादल से लिपटी हो और लिपट करके फिर उस बादल को छोड़ना नहीं चाह रही हो। ऐसे ही वो पीतांबर श्री श्याम सुंदर को छोड़ना नहीं चाहता है। तो किम माने मानो, यहां कहीं कल्पना कर रहे हैं, उत्प्रेक्षा कर रहे हैं कि किमु मानो ऐसा लगता है कि चंचल या चलन बला, किसी चंचला बिजली के साथ में कोई बादल मिला हुआ है। और मुद्र, मुद्र माने वो बादल, अवेष्टियत हाथ मक्षमा, बिजली को ही उसने चारों ओर से अपने आप को लपेट लिया है और बिजली को छोड़ने में समर्थ नहीं है। ऐसे पीतांबर को ही लपेट करके श्री श्याम सुंदर उस समय प्रातः काल के समाप्ति पर पूर्वान्ह काल जब प्रारंभ हो रहा है, पूर्वान्ह लीला प्रारंभ हो रही है, उस समय आप उस पीतांबर को ही लपेट करके बाहर निकले। सखी भी हंसता, उस समय जितनी भी सखी हैं वे सब पहचान गए। सखाओं को तो पता नहीं, पर सखी भी हंसता। सखागण जो हैं उनने तो अभी कृष्ण ने श्रृंगार धारण किया, इसके बाद में सखाओं ने अभी दर्शन किया नहीं है, परंतु सखीगण वे सब पहचान गई कि हमारी सखी श्री विश्वानंदिनी के पीतांबर को श्याम सुंदर ने धारण कर रखा है। तो सखी हंसती जा रही है। सिद्ध द्युति द्युति नंदी स्मित पुष्प वर्ष भी, इन सखियों की शोभा का क्या वर्णन किया जाए। ये सितत द्युति, श्वेत जिसकी कांति हो, किरणें हो, अर्थात चंद्रमा, सितत द्युति माने चंद्रमा, उस चंद्रमा की द्युति नंदी, शोभा को भी निंदित करने वाली, जिनकी स्मित पुष्प वर्ष भी, जिनकी अंग कांति है और मंद मुस्कुरा भी रही हैं, मानो मंद मुस्कान रूपी पुष्पों की श्री लाल जी के ऊपर ही वर्षा कर रही हैं। और अपनी सखी की विजय को देख करके कि आहा हमारी सखी परम विजयनी होकर के विराजमान, आज श्री श्याम सुंदर हमारी सखी के वस्त्र को धारण करके विराजमान हैं, ये विचार करके सारे सखीगण एकदम हंस रही हैं और आज श्याम सुंदर के ऊपर पुष्प वृष्टि करती हुई विराजमान हैं। तो सखी तो हो गई चंद्रमा, श्याम सुंदर उनके ऊपर मंद मुस्कान, सखियों की जो हंसी है किलकारी, वो किलकारी ही मानो अपूर्व से पुष्प हैं, उन पुष्पों की वर्षा करती हुई ये सखीगण विराजमान हो रही हैं। तो सखीगण हंसता, उस समय श्याम सुंदर की सखीगण परिहास कर रही हैं, नर्म हंसी करती हैं और मानो अपनी हंसी करते हुए कि अपनी सखी की विजय की घोषणा कर रही हैं। वो श्याम सुंदर आपके वक्षस्थल के ऊपर विराजमान ये पीतांबर आज हमारी सखी की विजय की घोषणा कर रहा है कि आप सखी से अवश्य पराजित हुए हैं। और उसके वस्त्र को, उसके प्रसादी वस्त्र को धारण करके उसके अनुगत होकर के विराजमान है। ये सखियों का परिहास, जैसे कहीं मंद मुस्कान के द्वारा बिना बोले ही प्रकट होता हुआ चला जा रहा है। तो सखी भी हंसता, उस समय सारी सखीगण वे हंस रही हैं। और सितत द्युति नंदी, ये सखीगण चंद्रमा को भी पराजित कर देने वाली हैं, माने चंद्रमाओं की भीड़ लग गई है। तो सितत द्युति नंदी, ऐसे चंद्रमाओं की को भी निंदित करने वाली और स्मित पुष्प वर्ष भी,
जो मंद मुस्कान रूपी पुष्पों की श्याम सुंदर के ऊपर वर्षा कर रही हैं, ऐसी वे सखी रचितांग विभूषण क्रिया क्रिया अंग विभूषण उनकी जहां जो अंग विभूषण उनकी विभिन्न क्रियाओं को रचित माने दोबारा संभाल करके। तो रचितांग विभूषण क्रिया का तात्पर्य है कि अभी अभी मिलन के जो चिन्ह श्री श्याम सुंदर के कपोल इत्यादि पर विराजमान है, सखियों ने आगे बढ़ करके उस समय उन चिन्हों को कहीं दूर किया। अभी श्याम सुंदर से मिले हैं तो रचितांग विभूषण, तो जो अंग में विभूषण जो विचार विराजमान थे उन विभूषणों को रचित माने ठीक करके, जो विपर्यस्त हो गए थे, तिलक इत्यादि जो टेढ़े हो गए थे, कहीं पीक कज्जल इत्यादि जो अधर के ऊपर विराजमान थे, कपोल के ऊपर पीक, अधर के ऊपर जो कज्जल इत्यादि विराजमान थे, उनको भी ये सखीगण दूर करती हुई उस समय विराजमान हुई। और समय आयाथ महांतरपुरम, ऐसे रचित अंग विभूषण जिनके अंग के विभूषण को दोबारा रचित माने संभाल दिया गया है, सुधार दिया गया है, ऐसे भी श्री श्याम सुंदर अब समयायाथ महापुरांतरम, उस समय अपने उस केली ग्रह से निकल करके अब श्री श्याम सुंदर अपने महाअंतपुर में पधारे, अर्थात यशोदा मैया के बड़ा जो अंतपुर है उसमें पधारे। अभी केल भवन से यशोदा मैया का जो बड़ा आंगन है, वो बड़ा जो भवन है, उस बड़े भवन में अंतपुर में आप पधारे हैं। तो महापुरांतर में आप पधारे। अभी तो थे छोटे अंतपुर में, छोटे केल भवन में, अब वहां से निकल करके श्री यशोदा मैया के आंगन में आए हैं और वहां पर यशोदा के महल में आकर के आप विराजमान हुए। द्युमणि द्युति दंडनोद्यत पुष्पशस्त गहस्ति कौस्तुभ शिखि चंद्रक मंडल स्फुरत सुर चापोज्वल मौल्य मंडिता। उस समय श्री कृष्ण उनकी शोभा ऐसी लग रही है जैसे कोई दिव्य मेघ हो। यहां पर रूपक का प्रयोग है। श्री कृष्ण की शोभा ऐसी लग रही है जैसे कोई दिव्य मेघ है। श्री कृष्ण कैसे हैं? बोलो द्युमणि द्युत दंडनोद्यता, जिनकी वक्षस्थल के ऊपर आपने कौस्तुभ मणि धारण कर रखी है और कौस्तुभ मणि की दमक ऐसी प्रकट हो रही है जिसके आगे द्युमणि द्युत, द्युमणि माने सूर्य, सूर्य की जो द्युति है वो सूर्य की द्युति भी द्रुत माने भाग जाए, द्युमणि माने सूर्य वो भी जहां पर फीका हो जाए, तो द्युमणि द्रुत माने सूर्य को भी द्रुत माने शीघ्र प्रकार से दंड नोद्यता, दंड देने में वक्षस्थल की कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा हो रही है। वक्षस्थल की कौस्तुभ मणि ऐसी सुशोभित हो रही है जिसके आगे द्युमणि माने सूर्य, उसको भी द्रुत दंड प्राप्त हो रहा है, शीघ्रता से दंड प्राप्त हो रहा है। द्युमणि द्रुत दंड नोद्यत प्रशस्त गभस्ति कौस्तुभ, जिनकी प्रशस्त गभस्ति माने किरण चारों ओर प्रकाशित हो रही हैं, ऐसे कौस्तुभ मणि को धारण कर रखा है। तो गभस्ति कहते हैं किरणों को, तो कौस्तुभ की किरणें ऐसी हैं जो कि द्युमणि माने सूर्य की भी को भी द्रुत दंड, शीघ्रता से दंड देने के लिए उत्सुक है, माने सूर्य की शोभा को भी फीकी कर देने वाली जिनकी कौस्तुभ मणि की अपूर्व शोभा है, ऐसे भी श्री श्याम सुंदर शिखि चंद्रक मंडल स्फुरत, आप मेघ के समान सुशोभित हो रहे हैं। जब मेघोदय होता है तो जैसे सूर्य का प्रकाश फीका पड़ जाता है, इसी प्रकार आज कृष्णचंद्र रूपी मेघ के
कौस्तुभ मणि के सामने आकाश में जो सूर्य हैं उनका प्रकाश भी फीका पड़ गया। रूपक जो है वो मेघ का है, कृष्ण एक मेघ के समान, बादल के समान सुशोभित हो रहे हैं। अब जहां मेघोदय होगा वहां पर बादल, चंद्र, सूर्य की जो शोभा है वो फीकी पड़ जाएगी। ऐसे ही श्री कृष्ण की वक्षस्थल की कौस्तुभ मणि के प्रभाव से सूर्य की शोभा भी फीकी कर पा रही है। ऐसे कोई अपूर्व नील मेघ श्याम सुंदर प्रकट हुए हैं। और प्रशस्त गभस्त कौस्तुभा, जिनकी कौस्तुभ से अपूर्व से किरणें निकल रही हैं। और शिखी चंद्रक मंडल स्फुरत। अब जब मेघोदय होता है तो मयूर अपने पंखों को फैला करके नाचने लगते हैं। श्री श्याम सुंदर ने भी श्री मस्तक के ऊपर मयूर चंद्र का धारण कर रखी है। तो शिखी चंद्रक, शिखी माने मयूर, उसके चंद्रक माने पंखों को आपने धारण कर रखा है। पंखों का अपूर्व जोड़ वो श्री मस्तक के ऊपर अपूर्व शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो शिखी चंद्रक मंडल स्फुरत, और उस जोड़ के बीच में श्री कृष्ण का मुख अत्यंत अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रहा है। तो शिखी चंद्रक माने मयूर चंद्र का, उसके मंडल के बीच में श्री कृष्ण का मुख अपूर्व से सुशोभित हो रहा है। और शुद्ध चापोज्वल मौल मंडिता, और श्री श्याम सुंदर ने पचरंगी माला धारण कर रखी है। वो पचरंगी माला कैसी लग रही है, मानो सुर चाप इंद्रधनुष का, इंद्रधनुष जैसे सुशोभित हो रहा हो। तो सतरंगी पचरंगी वो माला अपूर्व शोभा को प्राप्त करके श्री श्याम सुंदर के वक्षस्थल के ऊपर शोभा को प्राप्त हो रही है, जिसमें विभिन्न रंग वे अपूर्व रूप से चमक रहे हैं। पचरंगी जो माला है वो विराजमान हो रही है। तो सुरचापोज्वल, सुरचाप माने जो इंद्रधनुष, उस इंद्रधनुष में जैसे 7 रंग, ऐसे यहां पर भी परम सुंदर 7 रंग के फूल, जिनमें 5 रंग विशेष रूप से चमक रहे हैं। ऐसी तुलसी, कुंद, मंदार, पारिजात, कमल, इन 5 फूलों की गुथी हुई जो माला उसको धारण कर रहे हैं। अपूर्व वो शोभा 7 रंग, बैनी, आहा, पीनाला, बैगनी, आ, बैनी, नी माने नीला, बैनी, आ माने आसमानी, हा माने हरा, पी माने पीला, ना माने नारंगी और ला माने लाल, ये 7 रंग। तो इंद्रधनुष जो है उस इंद्रधनुष में इसी क्रम से 7 रंग हैं, बैनी, आहा, पी, नाला, इसी क्रम से 7 रंग होते हैं। अब वो 7 रंग की माला उनके जो सुरचापोज्वल, जो सुरचाप इंद्रधनुष, उस इंद्रधनुष के समान उनके वक्षस्थल के ऊपर वो माला शोभा को सुशोभित हो रही है। तो द्युमति धुमणि द्रुत दंडनोद्यतः, सूर्य को भी जल्दी से पराजित करने के लिए जो उद्यत हो रही है, ऐसी कौस्तुभ गभस्ती, कौस्तुभ की किरणें वो प्रशस्त शस्तम, चारों ओर से प्रशस्त रूप में बिखर रही है। और शिखी चंद्रक मंडल स्फुरत, मयूर माथे के ऊपर जिन्होंने मयूर मुकुट इनको धारण कर रखा है। और सुर चापोज्वल मौल मंडिता, और सुर चाप माने इंद्रधनुष के समान, मौल माने अपूर्व मस्तक, उसके ऊपर भी पचरंगी माला जिन्होंने लपेट रखी है। और सुर चापोज्वल मौल मंडिता, इंद्रधनुष के समान सुंदर जो माला है वो माला, और मस्तक के ऊपर भी वो माला, मौल माला, वो सुशोभित होकर के विराजमान है। तो मेघ का रूपक हो गया कि मयूर चंद्र का धारण कर रखे हैं, इंद्रधनुष सुशोभित हो रहा है, सूर्य फीका पड़ता हुआ चला जा रहा है। ऐसी अपूर्व चमक प्रकट हो रही है। चल मौक्तिक दाम धाम भी त्रियन बाल बला के काबली। अब यदि बादल का रूपक दिया गया, मेघ श्याम का रूपक दिया गया, तो बादल के बीच में तो बगुलाओं की पंक्ति भी प्रकट होती है। या बगुलाओं की पंक्ति क्या है उसको बता रहे हैं।
कि चल मौक्तिक दाम। श्याम सुंदर ने गले में जो मोती की माला धारण कर रखी है, वो मोती की माला ही ऐसे लगती है कि स्त्रीन बाल बला के काबली। आज छोटे छोटे बलाके का माने बगुले, उनकी पंक्ति को भी त्रेहन मानो फीका करते हुए चले जा रहे हैं। जब बादल का रूपक है तो बादल के बीच में जैसे बलाका भी जाते हैं, बगुले भी उड़ते हुए सुशोभित हो रहे हैं, या तो मोतियों की जो माला धारण कर रखी है वही मानो बलाकाओं की बिल्कुल पंक्ति है। तो बगुले भी जब उड़ते हैं तो बिल्कुल पंक्ति में, बिल्कुल लाइन से उड़ते हैं, सो माला बनाते हुए। ऐसे ही यहाँ माला बनाते हुए ये माला जो है मोती की माला, वो बलाकिका के समान आज बगलों की पंक्ति के समान सुशोभित हो रही हैं।